Did you hear that? What was that thing? तो दोस्तों आज मैं आपके सामने प्रीडेटर सीरीज के 4th पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले प्रीडेटर सीरीज के 3 पार्ट को नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत 2004 में होती है, जहाँ पर वॉयलेंट सैटेलाइट को दिखाया जाता है जो कि एंटार्क्टिका के ऊपर मिनरल खोज रहा था। लेकिन तभी अचानक बर्फ के 2000 फीट नीचे एक पिरामिड का लोकेशन उन्हें मिलता है, जिसे देखने के बाद वॉयलेंट कंपनी के साइंटिस्ट हैरान थे। इस कंपनी के ओनर का नाम था चार्ल्स वॉयलेंट, जो एक टीम का गठन करते हैं जिनमें से एलेक्स को पहाड़ और बर्फ के बारे में बहुत ही जानकारी थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर सेबेस्टियन एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनको पुराने पिरामिड के बारे में नॉलेज था। चार्ल्स बताते हैं आज से 400 साल पहले इस पिरामिड को बनाया गया था, लेकिन इस पिरामिड को किसने बनाया उनको मालूम नहीं है। आगे हम देखते हैं चार्ल्स एलेक्सा को लीडर बनाता है क्योंकि उसे बर्फ और गड्ढों के बारे में जानकारी थी। इसके बाद पूरी टीम एंटार्क्टिका के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम एक एलियन शिप को धरती के सामने देख पाते हैं। शिप से एक लेजर लाइट धरती की तरफ भेजा जाता है, जिससे 2000 फीट नीचे पिरामिड तक एक सुरंग तैयार होता है। दूसरी तरफ पूरी टीम पिरामिड के लोकेशन में पहुंच जाती है, जहां पर गांव में कोई भी नहीं रहता था। बहुत सालों पहले इस गांव में फिशिंग किया जाता था। आगे हम देखते हैं टीम जब लोकेशन पे जाती है तो पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा था जो सीधा पिरामिड तक जा रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी, अब से 24 घंटे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था और 24 घंटे में ऐसा गड्ढा बनाना नामुमकिन है। दुनिया का कोई भी ड्रिलिंग मशीन ऐसा नहीं कर सकता। चाहे जो भी हो, उनका काम तो आसान हो गया था। इसीलिए पूरी टीम पिरामिड की तरफ चली जाती है। नीचे पहुंचने के बाद सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उनके सामने लुप्त हुआ एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था। उसकी आकृति और तस्वीरों को देख के सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। लेकिन इसी बीच पिरामिड के अंदर जाते हुए एक सीक्रेट पत्थर को वो लोग दबा देते हैं, जिससे पिरामिड के अंदर एक एलियन क्वीन निकलती है जो हजारों सालों से क्रायोजेनिक स्लीप में थी। क्वीन की आंखें एक मशीन के शॉक से खुलती है। क्वीन निकलते ही अंडे देना शुरू करती है और इस खतरे के बारे में टीम मेंबर को कुछ भी मालूम नहीं था। वही दूसरी तरफ प्रीडेटर का शिप भी अंटार्कटिका में पहुंच चुका था, जिससे 3 प्रीडेटर नीचे उतरते हैं, क्योंकि उन्हें एलियन क्वीन के बारे में पता चल चुका था। उतरते ही पहले तीनों चार्ल्स के टीम मेंबर को मारते हैं, जिसके बाद तीनों पिरामिड के अंदर एंटर करते हैं। वही दूसरी तरफ चार्ल्स की टीम एक चेंबर के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों के कंकाल थे। पुराने लिपि से उनको पता चलता है ये एक सैक्रिफाइस चेंबर है, जहां पर पुराने समय में लोग अपनी बलि देते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी, उन सभी के चेस्ट फाड़े हुए थे। इसके बाद पूरी टीम 2 ग्रुप में बट जाती है, जहाँ पर एलेक्सा और चार्ल्स की टीम नीचे के चेंबर में पहुंचती है। चारों तरफ देखने के बाद सेबेस्टियन को एक कोड दिखाई देता है, जो कि एक सर्कल के आकार में था। लिपि को पढ़ने के बाद सेबेस्टियन कहता है 1904 में लास्ट बार इस बॉक्स को खोला गया था। इसके बाद सेबेस्टियन सर्कल को घुमाता है और बॉक्स के अंदर से 3 हथियार निकलते हैं, जिसे चार्ल्स के आदमी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलेक्सा उसे टच करने के लिए मना करती है, लेकिन कहते हैं न विनाशकाले विपरीत बुद्धि। चार्ल्स के लोग बंदूक को उठा लेते हैं और चारों तरफ हलचल होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते चेंबर के सारे गेट बंद हो जाते हैं। सैक्रिफाइस चेंबर में जो पहली टीम थी वहाँ पर अचानक से एलियन के अंडे आ जाते हैं और उस अंडे के अंदर से एलियन निकल के सभी के मुंह में चिपकना शुरू करते हैं। असल में दोस्तों ये सभी एलियन इंसानों को अपना खुराक बनाते हैं और अंत में उनके चेस्ट को फाड़ के निकलते हैं, जो उन सभी एंशिएंट लोगों के साथ भी हुआ था। इसके बाद हम देखते प्रीडेटर अपने हथियार को लेने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर से हथियार गायब थे। लेकिन वो हथियार उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसीलिए प्रीडेटर इंसानों के ऊपर हमला करते हैं अपने 3 हथियार को लेने के लिए। लेकिन तभी अचानक एक ग्रुप मेंबर एक सीक्रेट पत्थर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे पिरामिड फिर से पजल की तरह शफल करना शुरू कर देती है और सारे टीम मेंबर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिनमें से एलेक्सा, चार्ल्स और सेबेस्टियन एक ग्रुप में थे। सेबेस्टियन कहता है हर 10 मिनट में पिरामिड शफल होगा। लेकिन तभी अचानक एक प्रीडेटर उनके आदमी के ऊपर हमला करता है। उस प्रीडेटर को रोकना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी एलेक्सा उसके ऊपर वार करती है। लेकिन तभी अचानक एक दूसरा प्रीडेटर भी वहाँ पर आ जाता है और एलेक्सा के ऊपर हमला करता है। एलेक्सा की जान जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक एक एलियन आके प्रीडेटर को खत्म कर देता है। असल में दोस्तों एलियन चेस्ट को फाड़ के अपने असली रूप में निकला था, जो देखने में काफी खतरनाक था। अब तीनों में से एक प्रीडेटर मारा गया था। आगे हम देखते दूसरे प्रीडेटर के साथ भी उस एलियन का क्लैश होना शुरू हो जाता है और इसी बीच एलेक्सा, चार्ल्स और सेबेस्टियन वहाँ पर से निकल जाते हैं और हमको पता चलता है एलियन और प्रीडेटर एक दूसरे के जाने दुश्मन है। खैर आगे हम देखते दूसरा प्रीडेटर भी मारा जाता है, जिसका मतलब था अब सिर्फ एक ही प्रीडेटर बचा था, जो अपने हथियार को लेने के लिए एलेक्सा के पीछे जाता है। भागते
जाते हुए चार्ल्स एलेक्सा और सेबेस्टियन को वापस से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद दोनों ना चाहते हुए भी वापस से भागते हैं। इसके बाद हम देखते प्रीडेटर आके चार्ल्स को पकड़ लेता है, लेकिन चार्ल्स की हालत बहुत ही खराब थी। एक बड़े बीमारी से उसकी जान जाने वाली थी, इसीलिए प्रीडेटर उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी अचानक चार्ल्स उसके ऊपर हमला करता है और गुस्से में प्रीडेटर उसे मार देता है। आगे हम देखते 10 मिनट पूरे हो चुके थे, इसीलिए पिरामिड फिर से सफल होना शुरू करती है। जिसके बाद एलेक्सा और सेबेस्टियन छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीडेटर उन्हें देख लेता है और अपने हथियार से वार करता है, लेकिन उन दोनों की जान बच जाती है। वही दूसरी तरफ प्रीडेटर के ऊपर एलियन हमला करता है, लेकिन प्रीडेटर अपने हथियार से उसको काट डालता है और उसके शरीर के एसिड से अपने सर के ऊपर निशान लगाता है, जो उनके लिए जीत का एक प्राइड था। और इन सभी चीजों को एलेक्सा और सेबेस्टियन दूसरे चैम्बर से देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं सेबेस्टियन एक पुराने लिपि को पढ़ता है, जिससे हमको पता चलता है पिरामिड एक मंदिर है और प्रीडेटर हजारों सालों से धरती पर आते रहते हैं। उन्होंने इंसानों को खेतीबाड़ी सिखा के मॉडर्न बनाया और इंसान भी उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे और उनको खुश करने के लिए सैक्रिफाइस चैम्बर में एलियन को तैयार करना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रीडेटर को शिकार करना पसंद था। प्रीडेटर हर 100 साल बाद शिकार करने धरती पर आते थे और शिकार को जीतने के बाद एक निशानी अपने साथ ले जाते थे, और जब वो हार जाते थे तो पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर देते थे। सब कुछ जानने के बाद एलेक्सा कहती है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हमें प्रीडेटर के साथ दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे हम देखते पिरामिड फिर से सफल होता है, लेकिन इस बार उनके सामने एलियन थे, इसीलिए दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं। भागते हुए दोनों एक गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाते हैं, जहाँ पर सेबेस्टियन तो दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन एलेक्सा बीच में ही फंस जाती है। सेबेस्टियन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एलियन आके उसे उठा ले जाता है। एलेक्सा जब ऊपर की तरफ उठती है तो उसके सामने प्रीडेटर था। एलेक्सा जल्दी से उसके सामने हथियार को फेंक के घुटने टेक देती है, जिसे देखने के बाद प्रीडेटर भी शांत होता है और अपने कंधे के ऊपर हथियार को फिट कर लेता है। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे एलियन उनकी तरफ आने लगते हैं और प्रीडेटर भी अपनी बंदूक की मदद से उनके ऊपर फायर करता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ही ज्यादा थे, इसीलिए दोनों भागते हुए एलियन के चैम्बर में पहुंचते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एलियन के अंडे रखे हुए थे जो कभी भी अंदर से निकल सकते थे। वही दूसरी तरफ एलियन क्वीन अपने जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने बच्चों को बुलाती है। वहाँ पर एलेक्सा को सेबेस्टियन भी मिल जाता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, इसीलिए एलेक्सा को उसे मारना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी अंडों को खत्म करने के लिए प्रीडेटर एक बम को सेट करता है और दोनों अपनी जान बचा के पिरामिड के बाहर भागते हैं और बम फटने से पहले दोनों ऊपर की तरफ आ जाते हैं। दोनों को ही लगा था कि भला टल गई है, लेकिन तभी अचानक एलियन क्वीन धरती को फाड़ के ऊपर आती है और उन दोनों के ऊपर घातक हमला करती है। एलियन क्वीन बहुत ही बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे डुबा के मारने में कामयाब होते हैं। लेकिन मरते समय एलियन क्वीन अपने पूंछ को प्रीडेटर के अंदर घुसा देती है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एलियन शिप का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से बहुत सारे प्रीडेटर निकलते हैं और अपने मरे हुए साथी को लेकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जाते समय प्रीडेटर एलेक्सा को एक भला गिफ्ट में देते हैं उसके साहस के लिए। मूवी के अंत में हम मरे हुए प्रीडेटर के अंदर से एक एलियन को निकलते हुए देख पाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।